हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 16 फरवरी और आज अपने बात करते हैं सबसे पहले 16 फरवरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता अभी हाल ही में किसे चुना गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया, जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है। फिर इनसे पहले जो यहाँ पे नेता थे वो जो है गुलाम नबी आज़ाद जी थे, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित थे। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा। उड़ीसा के अंदर बेसिकली इसका निर्माण किया जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर जो बिज्जू पटनायक पार्क है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। फिर बात करते हैं इजराइल के जेनेसिस पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा स्टीवन स्पिलबर्ग को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको इस अवार्ड के तहत 1 मिलियन जो डॉलर है यूएसए वो जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर यदि अपने बात करते हैं जला अभिषेकम जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था। इसरो द्वारा शुरू किए गए निजी क्षेत्र के लिए पहले उपग्रह परीक्षण केंद्र का नाम क्या रखा गया। UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है इसका नाम रखा गया है और ये पर्टिकुलर बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। 13 फरवरी को ये पर्टिकुलर डे मनाया गया। और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह से 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो भी पर्टिकुलर मनाया गया। और ये जो क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, ये NTPC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। फिर बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में PV संजय कुमार जी को अपॉइंटेड किया गया। फिर बात करें अनफिनिश्ड मेमोयर पुस्तक के जो लेखक है वो प्रियंका चोपड़ा जी हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल जो ऑयल है वो मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को ये मिला है और ये अमेरिका की एक कंपनी है ऑक्सीलो कार्बन वैल्यूज़ कंपनी के द्वारा इनको प्रोवाइड करवाया गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो 2035 तक लक्ष्य रखा गया है कि ये खुद को कार्बन न्यूट्रल कर लेगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के द्वारा बेसिकली ये जो है एक MOU पर साइन किए गए हैं। महाराष्ट्र के जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा और महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के द्वारा पर्टिकुलर ये समझौता फ्लिपकार्ट के साथ किया गया है। फ्लिपकार्ट की यदि अपने बात करते हैं तो 2007 के अंदर इसकी स्थापना स्टुअर्ट बिनी के जो है उनके द्वारा, स्टुअर्ट और बिनी दोनों के द्वारा पर्टिकुलर इसकी स्थापना की थी। और अभी लगभग 81 पॉइंट जो इसका स्टेक है वो वॉलमार्ट कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया है। और अभी इसके जो CEO प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं वो काला कृष्णन जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का 31 वहाँ वो बना है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो फायर पार्क है उसका उद्घाटन किया गया। और जो कोविड-19 से रिलेटेड म्यूज़ियम है, संग्रहालय, मेमोरियल, वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो थांडू महोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है। फिर अपने यहाँ पर बात की है महाराष्ट्र राज्य के बारे में। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाया गया है वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र का यहाँ पर शो किया गया है। महाराष्ट्र के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो कर्नाटका है और गोवा है, ये पर्टिकुलर जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर जो उद्धव ठाकरे जी हैं, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। और यहाँ का जो बर्ड है वो येलो फुटेड ग्रीन पिगन है कि जो जिसको अपने ग्रीन या हरे
जो कबूतर है वो कहा जाता है पीले पैरों वाला कबूतर। यहाँ की जो डांस है वो लावानी और कोली डांस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली, पेंच, नवेगांव, गुगमाल, ताडोबा और नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की, सो 280 सीट्स लोक विधान परिषद की, 78 लोकसभा की, 48 और राज्यसभा की 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं जो भगत सिंह कोश्यारी जी है, ये पर्टिकुलर जो गोवा स्टेट है उसके भी कार्यवाहक राज्यपाल अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। सो अभी कुछ समय पहले शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई शरद पवार के जन्मदिवस के ऊपर। और इसी तरह से जो जय भवानी वुमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मशीन जो मिल है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। यहाँ की जो लोनार झील है उसको रामासर साइट का दर्जा भी मिला था। अस्मिता योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। महाजॉब पोर्टल और महा आवास योजना और महाप्रवाना योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। विश्व का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी है वो भी यहीं पर स्टार्ट हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का भी डिज़ाइन यहीं पर किया जा रहा है। आई फ्लो ऐप जो है पर्टिकुलर बाढ़ से रिलेटेड जो संबंधित सूचना देती है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया। महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करवाया गया। और महिला के संकेत के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर फोटो लगाने वाला ये पूरे देश का पहला राज्य बना था। और ड्रोन का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक जो पिलर्स होते हैं या फिर खंभे होते हैं और प्रसारण लाइन को देख रेख ये किए जा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो मारियो द्रागी को पर्टिकुलर चुना गया है। और ये इससे पहले जो यूरोपियन बैंक है उसके चीफ भी रहे हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जिसे नजत शमीम खान की बात करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल जो है उसकी ये अध्यक्ष भी बनी हैं। ओकोंजा इवेला की बात करते हैं जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है और अभी ये WTO की जो है DG बनी है। और इसी तरह से स्टीवन स्पिलबर्ग के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये पर्टिकुलर किस देश से रिलेटेड है और इनको किस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। और जो भी पर्सन मुझे इनके बारे में कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने यहाँ पर बात की इटली के बारे में। सो बात करते हैं इटली कंट्री की। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है वो इटली का शो आपको किया गया है। और इटली के साथ डिफरेंट वर्ल्ड के जैसे कंट्री है, फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और स्लोवेनिया हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इनके साथ टच होती है। फिर यदि इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो रोम। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मैरियो द्रागी जो भी बने हैं। प्रेसिडेंट जो है यहाँ की सेरिगो मैथरीला है। करेंसी यहाँ पर जो चलती है वो यूरो नाम से चलती है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है रोम के अंदर प्रेजेंट है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर ये बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दिया गया हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो इसका जो लॉन्च किया गया वो नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी हमारे देश के जो है MSME मिनिस्टर है और जो ट्रांसपोर्ट अफेयर मिनिस्टर है या फिर नेशनल हाईवे मिनिस्टर है वो यही है। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर है ये जो अपने डीजल आता है, डीजल से CNG के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया है। और ये जो कन्वर्ट किया गया वो राव मेहतो टेक्नो सॉल्यूशन और टोमेस्टो एक्ली इंडिया के द्वारा इसको कन्वर्ट किया गया है। इसके तहत पर्टिकुलर क्या होगा कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो डीजल के रेट चल रहे हैं लगभग 77 रुपीज़ या उससे ऊपर ही चल रहे हैं और CNG का जो रेट है वो लगभग 42 किलोग्राम पर लीटर है। सो इन दोनों की जो प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो भी किसान है वो अपनी आय को इसको बचाकर अपनी आय को वो बढ़ा सकते हैं। फिर अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है उसका आयोजन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं, इनके द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर जो जलाभिषेकम कैंपेन स्टार्ट किया गया था उसको
का उद्घाटन किया गया। और रमेश पोखरियाल की बात करते हैं तो इनके साथ स्मृति ईरानी और जो पीयूष गोयल जी है, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो टॉय फेयर स्टार्ट होगा 27 फेब से 2 मार्च तक का, उसकी जो वेबसाइट है टॉय इंडिया, उसको लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फैब 28 अभियान स्टार्ट किया है? सो पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है पर्टिकुलर, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं पुदुचेरी के बारे में, सो इसके जो पर्टिकुलर 4 स्टेट्स जो है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो 4 स्टेट्स है पर्टिकुलर 3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो माहे डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी का, वो केरला स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। पौंडीचेरी का जो पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और काराकिला जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो है तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं येनम जो डिस्ट्रिक्ट है, वो पर्टिकुलर अपने आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि पुडुचेरी की गवर्नर की बात करते हैं तो किरण बेदी जी हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो स्वामी नारायण स्वामी जी हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, वो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो नीति बनाई है उसके तहत ई स्विच नाम से एक कैंपेन वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और इन्हीं के द्वारा भी मुख्यमंत्री विज्ञान परीक्षा एक प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है। लद्दाख की बात करते हैं तो पूरे भारत का जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ का पाबगू विलेज है वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसी तरह से यदि जम्मू की बात करते हैं तो यहाँ के जो हाई कोर्ट के जज है पंकज मित्तल, अभी उनको अपॉइंटेड किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सो वेस्ट बंगाल के अंदर पर्टिकुलर इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये जो है 11th एडिशन यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन है वहाँ के जो राज्यपाल जी हैं जगदीप सिंह धनखड़े, उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया। फिर यदि अपने बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी चेरी ब्लॉसम माऊ महोत्सव स्टार्ट किया गया था। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर हाथी और महोत्सव मनाया जाता है, जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हाथी महोत्सव जो है पर्टिकुलर किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। इसी तरह से यदि मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पे चेरी ब्लॉसम महोत्सव बनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम माहू महोत्सव मणिपुर के अंदर और चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय के अंदर बनाया जाता है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2021 के लिए महिला उत्कृष्टता अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और ये जो पुरस्कार है पर्टिकुलर सर्ब जो है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। फिर ये जो पुरस्कार है वो इन सभी वुमेंस को प्रोवाइड करवाया गया। डॉक्टर शोभा कपूर जो कि पर्टिकुलर एक केमिकल बायोलॉजिस्ट है, और ये आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। फिर यदि अपने डॉक्टर अंतारा बनर्जी की बात करते हैं तो ये हेल्थ साइंस जो एरिया है उससे रिलेटेड है, और ये एक साइंटिस्ट है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ सिस्टम होता है उसकी। इसी तरह से यदि अपने डॉक्टर सोनू गांधी की बात करते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और एक ये साइंटिस्ट है डी ग्रुप के अंदर, और जो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के अंदर ये अभी सिचुएटेड है। इसी तरह से डॉक्टर रीता गुप्ता की यदि बात करते हैं तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी जोधपुर राजस्थान के अंदर, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी जो एरिया है उसके अंदर ये उससे संबंधित है। फिर यदि अपने सर्ब की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत पर्टिकुलर जो महिलाएं हैं उनको 15 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आगे आने वाले 3 सालों के लिए जो इनका रिसर्च चल रही है उसके अंदर ये सहयोग प्रोवाइड करवाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक के जो लेखिका है वो कौन है? सो मेघना पंत जो है पर्टिकुलर इस बुक की लेखिका है। और यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जोन्स है, उनके द्वारा भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई अनफिनिश्ड मेमोरी नाम से, और हंटर बिडेन के द्वारा जो बुक लिखी गई वो ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से लिखी गई है। दलाई लामा के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो ये
फ़ोटो दिखाई गई है ये मेघना पंत की है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2021 के जो 15वां एडिशन था उसके अंदर टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सो तमिल की मूवी है कुजंगल, जिसका मतलब होता है कंकड़। सो इस मूवी को पर्टिकुलरली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो अवार्ड पाने वाली है भारत की दूसरी मूवी है। इससे पहले जो केरला की मलयालम लैंग्वेज की मूवी थी दुर्गा, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं मांडू महोत्सव का आयोजन जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर अभी किया गया, जो कि 13 से 15 फरवरी को किया गया और अभी उसका समापन हो चुका है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका नाम पर्टिकुलर बाबर है और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 419 किलोमीटर्स की है। इंडिया टॉय फेयर 2021 के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका उद्घाटन रमेश पोखरियाल जी, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल जी, इन तीनों के द्वारा पर्टिकुलर किया गया है। फिर बात करते हैं एगोन लाइफ्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में सतीश्वर बालाकृष्णा जी को भी सिलेक्टेड किया गया। समर्पण दिवस जो है दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, जो कि अभी 53rd नंबर की जो इनकी डेथ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर ये मनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो -7.0% रहने का अनुमान लगाया गया। इसके पहले इनका जो अनुमान था वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। इसी तरह से यदि अपने 21-22 की यदि बात करते हैं तो इस दौर के दौरान जो ये रखा गया है वो 11.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेसी पुस्तक के जो लेखक है वो आरपी गुप्ता जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। सो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पर फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो आज कि क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं वो आज के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।